तैयार। तो चलिए आराम आराम से भाई साहब, आराम आराम से, ठीक है ना। एक आध दो लोग को बिठा दीजिए सामने। एक आध दो ध्यान दीजिएगा, निकालने में भी 1 सेकंड मत लगाइएगा हल्ला करने वालों को। यहाँ देखिए भाई साहब जरा, सब तैयार हैं? तो पढ़ने से पहले कुछ आज वार्तालाप तो होगा ही, ठीक है ना। ठीक, आज थोड़ा सा आप लोगों से बातें करेंगे कि हमें पढ़ना कैसे है ना। देखिए पढ़ेंगे तो डेली डेली पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना कैसे है, मेरा क्या विचार है, आपका क्या विचार है, जब तक फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगा, है ना, नेटवर्क नहीं पकड़ेगा ना दिक्कत इस बात का है ना भाई साहब। जैसे आप देखते हैं जो सैटेलाइट वाला एंटीना लगा हुआ है, अब एंटीना तो लगा है लेकिन उसको हिला डुला के देखना पड़ता है, क्यों? फ्रीक्वेंसी मैच करवाने के लिए, है ना। जैसे फ्रीक्वेंसी मैच करता है सब डायरेक्ट प्रसारण होता है कि नहीं, तो होगा। तो उसके लिए पहले आपसे हम वार्तालाप करेंगे थोड़ा सा कि कैसे हम लोगों को पढ़ना होता है, ठीक। उसके बाद डेली पढ़ेंगे और वार्तालाप सिर्फ आज ही करेंगे, ठीक है ना। तो आप सुनिएगा आज, बिल्कुल पेशेंस रख के, ऐसा नहीं कि मतलब अरे कहानी सुना रहे हैं सर, है ना। सुनिएगा क्योंकि ये आपके जीवन में शायद एक बदलाव दे, आपके मोटिवेशन दे, आपको जो है पढ़ने पर मजबूर कर दे दिमाग को, और जो भी दिमाग में जो कचरा भरा है वो थोड़ा सा बाहर निकल जाए और रिफ्रेश होकर। कभी आप जब फ्रेश होते हैं, अच्छा स्वास्थ्य होता है आपका, तो उस दिन खूब पढ़ने का मन करता है ना। शरीर को आप स्वस्थ करते हैं तो ज़्यादा पढ़ने का मन करता। तो आपके शरीर को नहीं, आपके दिमाग को आज स्वस्थ करना है, ठीक है। शरीर तो स्वस्थ है, जवान आदमी सब लोग है कि नहीं। चलिए तो सब लोग तैयार हैं। देखिए बच्चों, पढ़ने से पहले 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो ये है कि आप कोशिश करें कि अपने फ़ोन को या तो स्विच ऑफ या तो वाइब्रेशन में रखें, ठीक है ना। मोड चेंज कर लें, क्यों? जिससे कि किसी दूसरे को डिस्टर्बेंस ना हो। दूसरे छोड़िए, खुद भी डिस्टर्ब होते हैं लोग, है कि नहीं। जिस फ्लो से आप सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं, शायद वो मज़ा, एक बार फ़ोन किसी का आ गया तो फिर वो मज़ा नहीं आता, फिर दिमाग कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। कोशिश करें कुछ देर तक जो है यदि आप स्विच ऑफ या तो वाइब्रेशन में रखें तो दूसरे को डिस्टर्ब ना हो और अपना भी नहीं। देखिए जीवन में आपका जो है, आप स्वस्थ हैं, आप सफल हैं तो सब कुछ है। दोस्त भी फ़ोन करेगा, नहीं तो दोस्त भी फ़ोन नहीं करेगा, क्लास में फ़ोन कर डिस्टर्ब करेगा, और नौकरी नहीं होगा तो फ़ोन भी नहीं करेगा क्योंकि बोले पैसा मांगेगा, है कि नहीं भाई साहब। दिक्कत में चल रहा है आजकल ये, है ना। तो इसीलिए पढ़ने के समय कोशिश करना फ़ोन को साइड रखें, ठीक है ना। पहला बात तो ये है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए सज्जनों, कितने बच्चों में यदि किसी को भी थोड़ा सा भी कोई पढ़ने में पढ़ाते हैं कोई दिक्कत हो, थोड़ा सा भी कोई दिक्कत हो, तो पूछने में 1% का भी मन में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि भाई इतने लोगों में कोई नहीं पूछा, मैं कैसे पूछूं। बिल्कुल नहीं सोचिएगा आप। यदि एक बच्चा भी पूछता है तो हम बताते हैं। तो देवी सज्जनों, कभी भी, क्यों आप सीखने आए हैं ना, और सीखने आए और हम पूछे नहीं और मन में ही रह जाए तो मालूम चलेगा कई साल बीत गए, हम वहां के वहीं पर पड़े हैं। आप में विकास नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपने तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया ही नहीं। तो ऐसा सिचुएशन आपके जीवन में ना आए कि समय बीत जाए और आप उसी राह पे, उसी चौराहे पे पड़े मिले बार बार, है कि नहीं। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ ना हो, इसलिए थोड़ा सा भी कोई दिक्कत हो तो पूछिए, क्लास में पूछिए, क्लास के बाद पूछिए, 1 दिन बाद पूछिए, 2 दिन बाद, जब मन करे। ऐसा कोई बैन नहीं कि ए भाई आज पढ़ा रहे हैं तो आज ही पूछना, 10 दिन बाद पूछना, नहीं बताएंगे, ऐसी बात नहीं है। जब आप रिवीजन करें, जब आपको लगता है कि हमें पूछना चाहिए, हमको इसमें दिक्कत हो रहा है या हम भूल रहे हैं, तो आप हमसे जरूर पूछें बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है ना। इसके बाद हम भी यहाँ डॉट देते हैं, और एक स्पेशल नीचे बैठे होते डॉट टीचर लगा रखे हैं, जो मान लो कि हम कभी बिजी हो तो उनसे भी जाके आप पर्सनली पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद डॉट के लिए हम लोग ऐप पर भी आपके सुविधाएं हैं। अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है ऐप, है ना, तो वहाँ भी एक डॉट सेक्शन होता है कि वहाँ से आप क्वेश्चन अपना फोटो खींच के भेज सकते हैं और उसका हम लोग आंसर आपको भेजते हैं। एक तो ये सुविधा है। दूसरी बात है, आप डॉट टीचर का यहाँ से नंबर ले आ सकते हैं, उनसे वीडियो कॉल करके, फ़ोन करके, जैसे चाहे मैसेज करके आप कभी भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल आप पढ़ रहे हो, उस ना उस समय बने तो फिर मज़ा कैसे आएगा, है कि नहीं। तो आप कभी पूछ सकते हैं, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक।
तो सबसे बड़ा चीज होता है कि कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप हर चीज को सीखते चले जाइएगा, ठीक। और जहां कहीं एक बार ब्रेक लग जाएगा ना तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। तो कभी भी थोड़ा सा भी कोई दिक्कत है सज्जनों तो हमसे पूछिएगा, बिल्कुल नहीं शर्माइएगा, ठीक है ना। दूसरी बात तो ये हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे जो इजी चैप्टर होता है, सबसे जो आसान चैप्टर होता है, सबसे आसान सब्जेक्ट जो होता है वो मैथमेटिक्स होता है। आपको मजाक लग रहा होगा, है ना, लेकिन ये सच्चाई है। सबसे आसान होता है, कारण सीखने के बाद आसान होता है, नहीं तो सबसे हार्ड यही लगता है जीवन में, है ना। बहुत लोग तो कहते हैं भैया मैथ से छुटकारा दिला दो, है कि नहीं, डरते हैं, है ना। तो हम बताते हैं जब सीख लेंगे मैथमेटिक्स तो सबसे आसान और सबसे ज्यादा नंबर देने वाला, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देने वाला, सबसे जो अलग होगा वो सिर्फ और सिर्फ मैथ ही होगा जो आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा, ठीक है ना, और नंबर भी दिलाएगा। किसी एग्जाम में, जिस एग्जाम में मैथमेटिक्स है उस एग्जाम का डिसाइडिंग फैक्टर, आप एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं या क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, उसका डिसाइडिंग फैक्टर कोई और सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ मैथ है ना, सिर्फ मैथ है। क्यों? क्योंकि और सब में सभी लोग एवरेज ही होते हैं, मतलब लगभग सब लोग 2-4-10% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो सब लोग एवरेज ही होते हैं, है ना। अब मान लो मैं बातें करूंगा जैसे जीएस, कितना भी जीएस पढ़ लेते हैं बच्चे, लगता है ओहो कम ही पढ़े, एग्जाम में जाते हैं मान लो कभी कम ही पढ़े, है ना। लेकिन जीएस में तो बच्चे बहुत ज्यादा ही मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। एग्जाम में जाते हैं, क्वेश्चन कुछ भी पूछता है, ऑप्शन देख के फीलिंग हो जाता है, क्वेश्चन कुछ भी कहे, ये 4 ऑप्शन में से लग रहा है ये तो रात में पढ़े थे, ये ऑप्शन जान पहचान का है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन कुछ भी पूछे आंसर मार देते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ पूछेगा कि भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए, अब राष्ट्रपति के नाम याद नहीं लेकिन नरेंद्र मोदी लिखा, ये पढ़ा लिखा लगता है और वो मार देते हैं नरेंद्र मोदी का नाम, है कि नहीं। कहने का मतलब ये है ना कि जीएस में कभी कभी ऐसा लगता है भाई साहब कि हम सही मार रहे हैं, लेकिन बच्चे जब एग्जाम दे के आते हैं जीएस में तो बोलते हैं सर मैंने जीएस सब का सब बना लिया, लेकिन जब रिजल्ट आता तो बोलता ओहो बहुत गलती। बोला क्या हुआ? बोला जीएस का नंबर माइनस में चला गया, है ना, और जितना जो बनाए थे मैथ रीजनिंग में वो कटा के और पीछे कर दिया नंबर, उसका भी नंबर कहा गया ही, है ना। तो देर सज्जनों तो जीएस के साथ ऐसे ही प्रॉब्लम है, कितना ही पढ़ लीजिए कम है। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन नहीं है। हम लोग कोई भी टीचर पढ़ाते हैं, जो भी टीचर हो अच्छा से टीचर पढ़ाएंगे तो क्या सिखाएंगे, जो एक फिक्स सिलेबस है, जो कंटेंट है कि भाई इतिहास में ये पढ़ना है, पॉलिटी में ये पढ़ना, वही ना पढ़ाएंगे। और वो कौन सी बातें कहाँ से लिंक करके पूछ देता है ये पता नहीं चलता, तो उनकी भी कोई गलती थोड़ी होती है। तो अपना जितना कंटेंट है जो सरकारी डाटा है कि ये पढ़ाना है तो पूरा नॉलेज देते हैं, पूरा ज्ञान देते हैं ना। अब ना हो तो बात अलग है। तो बात ऐसा है कि जीएस का भी भरोसा सब लोग नहीं करते। जो 50 मान लो 25 क्वेश्चन जीएस का है तो 25 में से आजकल बच्चे 25 तो नहीं मारते, मारने के तो मार के आते हैं 25, लेकिन सही नहीं होता, बात अलग है। लेकिन 10, 12, 15 तो एवरेज 15 तो सब लोग रहते हैं, ठीक। तो जीएस में भी वैसा ही कंडीशन है, इंग्लिश में भी वही कंडीशन है बच्चों। इंग्लिश में क्या है, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो मान लो 25 क्वेश्चन है तो 14-15 पहुंचता है, इंग्लिश मीडियम के हैं तो 20-22 पहुंचता है। और कहीं कोचिंग वोचिंग पढ़ लेते हैं, सोचते हैं कुछ बढ़ जाए तो 2-4-5 नंबर और बढ़ जाता है। लेकिन कभी कभी तो उल्टा हो जाता है। जब इंग्लिश पढ़े थे, नहीं पढ़े थे तो ज्यादा मारते थे, ज्यादा सही था, और पढ़ लिए तो अब लगता है ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। मतलब ज्यादा नॉलेज होने से कभी कभी ऐसा लगता है ये भी लग रहा है ये भी लग रहा है। लेकिन इंप्रूवमेंट होता है, ऐसी बात नहीं कि इंग्लिश में नहीं होता, इंप्रूवमेंट होता है, लेकिन फिर भी उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ईमानदारी से मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मैं एक जनरल बातें कर रहा हूं कि ऐसा हो जाता है लोगों के साथ, है ना। तीसरा आता है रीजनिंग। रीजनिंग सब उतना ही मारते हैं, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है ना, सब उतना ही मारते हैं। एक बस बचता है मैथमेटिक्स, जिसमें ना तो ऑप्शन फिलिंग होता है ना क्वेश्चन फिलिंग होता है, नहीं समझे हैं। आता है तो बनता है और नहीं आता है
तो स्विच ऑफ हो जाता है कि नहीं, एकदम काम नहीं करता नेटवर्क, है कि नहीं। तो मैथमेटिक्स सीखते ही बच्चे जीरो से सीधे हीरो बनते हैं, और एग्जाम को डिसाइड वही करता है कि मैथ अच्छा गया, समझो इस बार पास है, कॉन्फिडेंस आता है उसमें, क्योंकि अरे जीएस में तो उतना नहीं होगा, इंग्लिश में भी उतना नहीं है, रीजनिंग में उतना नहीं है, सबका एवरेज है, बस इसमें अच्छा हो जाए तो हम इस बार बेड़ा पार हो जाए। देख सजनों, तो मैथमेटिक्स को ईमानदारी से सीखना पड़ता है, बड़ा अच्छा सीखना पड़ता है। मैथमेटिक्स जो बच्चों नहीं आने के पीछे, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मैथमेटिक्स आता ही नहीं, बचपन से नहीं आता। कुछ ऐसे होते हैं जो सीखे तो थे लेकिन बनता नहीं है, कुछ ऐसे हैं कि बनता तो है एग्जाम में नहीं बनता है भाई साहब, कुछ ऐसे जो हैं पढ़ रहे हैं और पीछे का सब गायब हो गया, बहुत तरह की बातें। तो हर वैरायटी के लोग होते हैं, हर तरह के लोग हैं। तो मैथमेटिक्स नहीं सीखने के पीछे दो कारण हैं, कुछ बचपन की गलतियां, इसमें हंसने की बात नहीं है कि नहीं, बचपन में बदमाशी मतलब पढ़ाई लिखाई सही से नहीं होगा, कुछ बड़े होकर हो जाती है गलतियां, है कि नहीं, बड़े हो ज्यादा होता गलती है, कैसा आदमी है देखो भाई साहब। देखिए, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, आज आपसे बात करेंगे, पहले थोड़ा सा बात करेंगे, क्यों पहले हमने दिमाग में यह समझाना है कि हमें सीखेंगे कैसे, साइकोलॉजिकली चीजों को सीखेंगे कैसे, उसके बाद हम आपसे कभी ऐसा बातें नहीं करेंगे, ठीक है ना। कभी कभी बीच में बोल देते हैं और ऐसे पढ़ाई में बातें नहीं होता है कि नहीं, सिर्फ दाएं दाएं पढ़ाई होता है कि नहीं, लेकिन पहला दिन होता है बात, इसलिए होता है कि बात को समझना पड़ता है, हमारा फ्रीक्वेंसी आपसे मैच करना जरूरी होता है, नहीं मैच करेगा तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। ध्यान सुनिए, बचपन में क्या होता है, हम किसी टीचर के पास जब मैथ पढ़ते हैं तो बचपन में टीचर जो है मैथ सॉल्व करते हैं, यदि पूछें कोई मैथ, सर हम कोई मैथ नहीं है बता दीजिए, तो सर क्या करते हैं, बनाना शुरू करते हैं, बनाते 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 एक पेज भर गया, फिर दूसरा पेज पलटेंगे, बनाते 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 1.5 पेज 2 पेज में आंसर आया। बच्चा जो है बड़ा गौर से उनका राइटिंग देखते रहता, ओह सर कितना गोल गोल लिखते हैं, है ना, सर का राइटिंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लिखते हैं सर, है ना। अच्छा, तो आप मैडम की राइटिंग नहीं देखते हो, यहाँ देखो भाई साहब, मैडम का भी राइटिंग देखते होंगे ना, देखो यहाँ देखिए, चाहे सर हो चाहे मैडम हो, ये बात अलग है, मतलब हम टीचर की बात हम कर रहे हैं। तो बच्चा जो है बनाते रहता है बनाते रहता है, देखिए तो बच्चा देखते रहेगा कि सर अच्छा राइटिंग में लिखते हैं, टीचर पूछेंगे उससे समझ में आया, बच्चा बोलता है सर समझ में तो नहीं आया लेकिन आप लिखते बहुत अच्छा है। भाई साहब आराम से देखिएगा, ठीक है ना। तो टीचर कहेंगे भाई इतना बड़ा मैथ है और इसको बोलना नहीं आ रहा, दोबारा समझाना पड़ेगा, दिमाग खराब हो जाएगा, ऐसे उसको सर डांटेंगे कि दोबारा ना पूछे, ये तुम्हें क्या लगता है हिस्ट्री सिविक्स है, हिस्ट्री सिविक्स थोड़ी है, मैथ है, मैथ जैसे कोई परमाणु बम है, फट जाएगा छूना मत, है कि नहीं। वो बच्चा को ऐसा डराते हैं, मैथ है, एक बार मैथ जाओ प्रैक्टिस करो, 2 पेज का मैथ है, छोटा मोटा थोड़ी है। बच्चा क्या करता है, वो कॉपी उठाता है और चुपचाप चलने लगता है और सोचता है मैथ कुछ अलग होता है, मैथ सबकी बस की बात नहीं है, भगवान मैथ वालों को अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, शायद मैं मैथ के कैटेगरी में नहीं हूं तभी सर मेरे आंख खोल दिए, ये मैथ है, मैथ एक बार में नहीं आएगा, जाओ कॉपी लेके, है कि नहीं। बचपन में जब कुछ ऐसे टीचर मिल जाते हैं जो बच्चों को डरा देते हैं, धमका देते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और जिसके कारण जो है बच्चा को दिमाग में ये बैठ जाता कि मैं मैथ नहीं सीख सकता, मेरे बस की बात नहीं है, शायद मैथ के कैटेगरी में मैं नहीं हूं, मैं आर्ट्स के कैटेगरी में हूं, ऐसा बचपन में बच्चे सोच लेते हैं। क्यों? अच्छा गाइडलाइन नहीं मिलता है। तब बच्चा किसी तरीके से 10वीं पास कर जाता, किसी तरीके से पास कर गया 10वीं, आगे पीछे करे कैसे भी, है ना। और जब 10वीं पास करता है और उसके मैथमेटिक्स में एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स आता है, पूरा जितना भी 33 34 35 जितना हो, एकदम ग्रेस मार्क्स लेके पास हुआ हो बच्चा, एकदम पासिंग मार्क्स आता है, बच्चा फिर भी बहुत खुश रहता है, सबको मिठाई बांटते रहता, भाई पास हो गया है ना, मिठाई खा लो मैं तो पास हो गया। कोई दोस्त उसका नंबर देखता, बोला मैथ में इतना कम नंबर आया, बोला अरे यार यही आया है तभी तो पास हुआ हूं, नहीं तो मुझे खुद भरोसा नहीं था।
हम तो अपना नाम चेंज कर रहे थे कंपार्टमेंट वाले में कि मेरा क्रॉस लगा होगा इसमें, है कि नहीं, मैथ में ही लगा होगा, और मालूम चला मैं तो पास में निकल गया। जी सजनों, वो बच्चा एकदम मिनिमम मार्क्स लेकर भी बहुत प्रसन्न है, खुश है, इसीलिए क्योंकि उसको मालूम था कि हम मैथ नहीं सीख सकते, लेकिन हम पास किसी तरीके से हो गए। बच्चा क्या करता है, 11th में पूछता है कि भाई कोई ऐसा सब्जेक्ट का नाम बताओ, ऐसा सब्जेक्ट लूं जिसमें मैथ दूर दूर तक आगे चल के भी ना आए। हाँ, जो भी है, कुछ लोग कहते हैं कि आर्ट्स ले लो, कुछ लोग कहा कि कुछ बायोलॉजी ले लो, कुछ भी। तो बच्चा जो है, कोई कहा आर्ट्स ले लो, इसमें जो है ना मैथ नहीं आएगा, फिर भी उसको विश्वास नहीं होता, फिर भी किसी दूसरे से पूछता है, भाई साहब हम सुने हैं कि आर्ट्स में आगे चल के मैथ नहीं आता। बोला बिल्कुल नहीं, यहां से वहां तक चले जाओ कोई मैथ नहीं आएगा। तब उसको संतुष्टि होता है कि हाँ यही सब्जेक्ट लूं, इसमें मैथ नहीं आता है। देख सजनों, +2 कर लेता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, अब बारी आता है नौकरी की तैयारी करने का कि कौन सी नौकरी की तैयारी करूं जिसमें मैथमेटिक्स ना हो। देख सजनों तो बात ऐसा है, पहले हुआ करता था यूपीएससी। क्या था पहले? यूपीएससी। यूपीएससी में पहले क्या था कि मैथमेटिक्स पहले भी था, जीएस में पहले भी में था मैथमेटिक्स, लेकिन वो कोई फायदे का नहीं था, मतलब नहीं भी बनाओ तो भी चलेगा क्योंकि जीएस से ही बच्चे पास हो जाते थे। लेकिन जब से ये सीसेट कर दिया, इसमें कब कितना पहुंच जाता है कि कोई ठीक नहीं होता, तो आज वो भी जो है वो पत्थर बन गया, उसमें ही पास करना बहुत जरूरी हो गया है बच्चों। तो बच्चे जो है पहले यूपीएससी का तैयारी करते थे, उनसे लोग कहता था कि भाई आईएएस का तैयारी कर लो, इसमें मैथ नहीं है बच्चे, लेकिन इसमें 5 साल 6 साल कितना लगेगा कोई ठीक नहीं है, इसमें खूब पढ़ना पड़ेगा, 10-10 घंटे 18-18 घंटे पढ़ना पड़ेगा। बोला भाई साहब मैं 24 घंटा, बोलो 24 घंटा पढ़ लूं, तुम तो 5 साल का आराम, 10 साल तक तैयारी कर लेंगे, मैथ नहीं ना है, बस हमको सब सही है, मैथ नहीं है। बच्चा जो है सिर्फ मैथ के डर से वो ऐसा डिसीजन लेता है और पूरे 10 साल तक जो है अंधेरे में चलने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि सर्टेन तो है नहीं कि मे बी क्या होगा ना होगा, है ना। अब बच्चा क्या होता बच्चों, कोई इसका दोस्त रूम पार्टनर कोई फॉर्म भरता है, एसएससी का फॉर्म भरता है या किसी अदर एग्जाम का फॉर्म भरता है जिसमें मैथमेटिक्स होता है, और उसको बोलता है भाई काम करो, अभी फिलहाल एसएससी का एक एग्जाम दे दो, कम से कम एक इंस्पेक्टर बन, जो एक नौकरी रहेगा ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत सारे लोग हैं जो पहले एसएससी में गए फिर यूपीएससी में आईएएस बन गए, तो तुम भी ऐसा ही करो। कौन जानता आगे नहीं हुआ, 10 साल बाद तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम ना घर के रहेगा ना घाट के। भाई वो 30-35 साल का जब उम्र होगा तो कहाँ करेगा बच्चा, न कोई एग्जाम दे सकता है और कोई काम भी नहीं कर सकता, इतना पढ़ लिया है कि छोटा मोटा काम भी नहीं कर सकता, बेचारा डिप्रेशन में रहेगा हमेशा, जीवन ही उसका अलग हो जाएगा। तो कहा एक काम करो, छोटा सा नौकरी पहले एसएससी या बैंकिंग किसी का ले लो। उसका मन होता है, सुनता तो कहता हाँ ले तो लूं, मन में बोलता है, बाहर नहीं, ले तो लूं, लेकिन मुझे मैथ तो नहीं आता है। और लेकिन वो अपने दोस्तों को जो है वो डिमोटिवेट नहीं होगा, दोस्तों को डराने के लिए, उसको समझाने के लिए, हम छोटा मोटा नौकरी की तैयारी नहीं करते, हम सीधे आईएएस बनेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई भी कुछ कर ले, हम सिर्फ मैथ, मतलब हम सिर्फ आईएएस का ही तैयारी करेंगे, अदर नहीं। वो ऐसा बोलता है जैसे कि मतलब लोग ये समझ ले कि भाई ये तो सिर्फ आईएएस ही बिठा रखा दिमाग में, लेकिन मेन रीजन वो नहीं है, मेन रीजन मैथमेटिक्स का है। लेकिन उसकी भी इच्छाएं करती हुई फॉर्म भरने करता है, लेकिन वो क्या करे बेचारा, है ना। होता क्या है बच्चों, बेचारा जब कोई ऐसा बच्चा है जो इच्छा करता है चलो बचपन में नहीं सीखे, कम बड़ा होकर सीख जाए, तो बड़ा हो किसी कोचिंग में सीखने जाता है मैथमेटिक्स। वहां जाता है, वहां टीचर को कहा जाता है भैया आपको 2 महीना में, 3 महीना में, 4 महीना में, 5 महीना में एक फिक्स डेट देते हैं कि आपको 5 महीना में मैथ खत्म कर देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, है कि नहीं। बच्चा को समझ में आई है ना, कोर्स खत्म कर दीजिए, यदि एक दिन भी आगे होगा उसका पैसा नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा, इतने दिन में कोर्स खत्म कर देना है। टीचर बेचारा बंधा रहता है, वो भी क्या करे बेचारा, चाहता पढ़ाने के मन से, लेकिन भी बंधा हुआ है। वो क्या करेगा, कोर्स कंप्लीट करेगा, वो पढ़ाना शुरू करेगा, धाइन धाइन समझ में आए ना कोर्स, नंबर क्वेश्चन चल रहा धाइन 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 धाइन, है ना। होता क्या बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, वो बच्चा गया था डेमो लेने के लिए, उठा लिया हाथ, बोला सर ये कैसे आया, हमको समझ में नहीं आया। सर कहते ये तो छोटी सी बात पूछा है, मन में बोलेंगे छोटी सी बात पूछा, ये तो कह रहे हैं लोग 5 महीना में खत्म करना है कोर्स, ये तो लगता है कि हमको 10 महीने लगा देगा फिर भी खत्म होने नहीं देगा, इसको कैसे भी निकाल लो क्लास से, या ऐसा डांटो कि शांत हो जाए। टीचर उसको बहुत खतरनाक तरीके से डांटेंगे, दोबारा ना पूछे बच्चा, ऐसे बोलेंगे।
इतनी छोटी सी बात तुमको नहीं आता, इतनी छोटी सी बात। बच्चा बस टुकुर टुकुर देख रहा है। ये बात छोटी थी, हमको तो मालूम नहीं चला कि छोटी थी, हमको तो बहुत बड़ी लग रही थी। टीचर कह रहे हैं छोटी सी बात है। कोई दूसरा बच्चा हाथ उठा रहा था पूछने का, वो भी हाथ नीचे कर लिया। सोचा कहीं मेरी बात भी छोटी ना निकल जाए। भाई साहब कोई मापदंड थोड़ी होता छोटी है बड़ी का, है भाई, कि छोटी है कि बड़ी है, क्या माप। जिसको नहीं आता है वो भी उसके लिए पहाड़ लगता है कि नहीं, और जिसको आता है उसके लिए बहुत ही छोटा सा बात लगता है। मेरे बात समझ रहे हैं ना देर सजनों। तो बच्चा जो है बेचारा क्लास में डांट सुन जाता है, क्योंकि टीचर को मजबूरी है कोर्स खत्म करना है टाइम के अंदर, समझ में आई या ना, सिर्फ कोर्स कर देना है। बच्चा जब क्लास से डेमो लेके निकलता है तो दोस्त लोग मजाक उड़ाते रहे, क्लास में डांट सुन गया ये तो। बोले अरे कोई बात नहीं है, ये तो मुझे बचपन से मालूम था मैथ नहीं सीखेंगे, ये तो हम ट्राई करने गए थे, है कि नहीं, कहीं सीख नहीं पाएंगे तो सीख लेते हैं दोबारा। बच्चा वो नहीं सीख पाता, वहां भी टीचर गलती से नहीं सीख पाता। तो सब जगह टीचर की गलती नहीं होती, कभी कभी बच्चों का भी गलती होता है। वो लापरवाही दिखाता है, क्लास में पढ़ रहा है, फोन खोल के चल रहा है कि नहीं, तो घर में रिवीजन नहीं कर रहा, प्रैक्टिस नहीं कर रहा, कभी कभी बच्चों का भी गलतियां होता है, ठीक है ना। तो देखिए सिर्फ टीचर पे गलतियां ना करके आप उतना सीरियस रहिए, नहीं कि साहब गलतियां टीचर का ही होगा तो गलत बात है, ऐसा सोचिएगा मत, ठीक है ना। तो देखिए ये पुरानी बातें था जो आपके साथ हुआ, जो मैथमेटिक्स नहीं सीख पाए, उसके पीछे कोई भी लॉजिक हो उसको भूल जाइए। अब ये दिमाग में रखना है कि हमें किसी भी हालात में चाहे कैसे भी हो हमें मैथमेटिक्स सीखना है। नहीं आएगा हम 10 बार पूछेंगे, 10 बार बोलेंगे कि बताइए बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब दिमाग में ये दिमाग को बोल देना भाई, अब देखो दिमाग बहुत गेम खेलता है मन के साथ, है ना। दिमाग और मन दो अलग अलग चीजें हैं, और उसको घुमाते रहता है। कभी कुछ करने का मन करेगा, कभी कहेगा जाकर डेमो ले लो, कभी कहेगा ना भाई अभी मत पढ़ो, फिर कहेगा ना भाई ऑनलाइन पढ़ो, फिर कहेगा भैया ये नहीं ऐसे करो, ऐसे बहुत दिमाग गेम खेलते रहता है। जो अपने दिमाग पे कंट्रोल कर लिया वो जो है वही आगे बढ़ता है, उसका लक्ष्य निर्धारित होता है और आगे बढ़ता है। और जो दिमाग को कंट्रोल नहीं किया वो उल्टा सीधा करता रहता है। तो दिमाग को पहले ये बोलना कि भाई कुछ भी हो जाए हमें सीखना है, हमें पढ़ना है, और जितना और पूछना है पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिमाग को बोले, क्योंकि मेरा मानना है बच्चों कि आदमी जैसा सोचता है ना, जैसा दिमाग में चलता है उसके साथ वैसा ही होता है। जैसा आप सोचेंगे ना आपके साथ बिल्कुल वैसा ही होगा। अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे बुरा होगा। आप सोच लेंगे कि हम नहीं सीखेंगे, घर से सोच के आगे हम नहीं सीखेंगे, कुछ भी हो जाए हम नहीं सीखेंगे, तो भाई हम कितना अच्छा से पढ़ा दें, कुछ भी कर दे, हम पूछेंगे समझ में आया, हाँ बोलोगे हमको नहीं आया। क्यों? तो आप सोच के बैठोगे हमको नहीं सीखना है, चाहे कितना अच्छा सिखाए। तो भी आपको कोई भगवान भी आके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दे कि गिल्ली गिल्ली छू आ जाए दिमाग में, है ना, सारा मैथमेटिक्स सॉफ्टवेयर आ जाए, और दिमाग में सॉफ्टवेयर लोड कर देंगे भगवान जादू मंत्र से, फिर भी आपसे पूछेंगे आया और नहीं आया, क्योंकि हम सोच रखे हैं कि हमें नहीं आया, सीखना ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले दिमाग को यह बोलना है कि भैया आपको सीखना है, कुछ भी हो जाए हमें पूछना है, बताएंगे सर, क्लास में पूछना है, क्लास के बाहर पूछना है, छोड़ना नहीं है। और क्यों छोड़ेंगे? पैसे देते हैं और हम फ्री में पढ़ाते भी नहीं है कि नहीं, भी बात है। तो आप पैसे देते हैं तो क्यों नहीं पूछेंगे, सिंपल सी बात है कि नहीं। तो आप हर तरीके से सोचिए, अपने दिमाग कह दीजिए भाई पैसा दिए हैं, छोड़ेंगे नहीं, पूछेंगे बार बार, ठीक है ना। दूसरी बात कि दिमाग को यह भी कह देना है भैया हर हालत में सीखना है। देखिए एक दो कहानी सुना देता हूं कि हाँ जब तक तोड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, सही बात है ना। बच्चों आप लोग जैसा सोचते हैं ना बिल्कुल आपके साथ वैसा ही होता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, देखिए ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप देख रहे थे टीवी, ठीक है ना, या आप बाहर से आए अचानक देखे घर में आए, टीवी पे चल रहा है प्रोग्राम या कोई मूवी चल रहा है, आपका बहुत फेवरेट मूवी है, एकदम आपका फेवरेट, मन प्रसन्न कर देता देखते मूवी को, है ना। अच्छा सूर्यवंशी, अच्छा ठीक है भाई साहब, सूर्यवंशी बहुत बार देख चुके होंगे, है कि नहीं। यहाँ देखिए इनको बहुत अच्छा लग रहा है ये, देखिए। तो देख सजनों वैसा ही कोई मूवी आपके सामने आ गया, ठीक, और आप आए भाई साहब और अब देखना शुरू कर दिए, ठीक। और वैसे सिचुएशन में आपकी मम्मी कहती हैं कि जाओ किचन से जाकर नमक का डब्बा ले आओ, या कोई भी सामान कहती हैं किचन से जाओ और नमक का डब्बा ले आओ। आप बोलेंगे मम्मी 2 मिनट रुक जाइए ना, पहले देख लेता हूं क्या होने वाला है, उसके बाद जाऊंगा मैं, ठीक। वहीं बोलेंगे अरे जाओ ना जल्दी लेके आओ। अब बोले हमसे नहीं मिलेगा, पता नहीं कहां रखा है डब्बा, हमसे नहीं मिलेगा, जाइए ले लीजिए।
अब मम्मी गुस्सा आ जाएगा, एक काम करते नहीं है। मम्मी आएंगे बोलेंगे टीवी बंद कर देंगे, टीवी फोड़ देंगे, तुम दिन भर टीवी देखते रहता, कोई काम करता नहीं है। अब तो भाई टीवी बंद होने की बात आ गई, तो आप जाएंगे डब्बा लाने, जाता हूं लेके आता हूं, है ना। किचन भी उतना दूर है और पहले हल्ला करें, मैंने कहा था ना हमसे नहीं मिलेगा, कहां है डब्बा, हमसे नहीं मिलेगा, दीपक किधर, मुझे नहीं मिलेगा। ये लो, अभी किचन में पहुंचा ही नहीं है, पहली बोल रहा मुझसे नहीं मिलेगा, कहां है डब्बा, नहीं मिला मुझे। और भाई साहब किचन में जाकर डब्बा सामने रखा हुआ है, नहीं भाई, और डब्बा सामने रखा दिख नहीं रहा है, हाँ, और आप ईमानदारी से ढूंढ भी रहे हो, कहां है डब्बा, देखिए आकर, मुझे नहीं मिल रहा है। फिर मम्मी आएंगी, मारेंगे, अब हाथ रख रखा है इस पर, दिखाई नहीं दे रहा तेरे को, और तेरी के यहीं पर था, है ना, आपको दिखाई नहीं दे रहा था डब्बा। मम्मी आती बताती कि डब्बा है, तो हाँ कहते हाँ यही डब्बा था, हम यहीं पर देख रहे थे, मिल नहीं रहा था, सचमुच ढूंढ रहे थे आप, लेकिन नहीं मिल रहा था वो, है कि नहीं। देख सज्जनों, क्या हो गया था आपको कि डब्बा नहीं मिला था? यस, आपका दिमाग बटा हुआ था दो चीजें से। एक तो आपका आधा ध्यान मूवी पर था कि आगे क्या होने वाला है, दिमाग वहां लगा हुआ था। दूसरा, दिमाग को आपने मैसेज दे दिया कि हमें नहीं ढूंढना है, हमको डिब्बा नहीं मिलेगा, तो दिमाग भी आराम फरमा रहा था, भैया हमको ढूंढना नहीं, तो हम क्यों ढूंढें। सामने कभी कभी ऐसे नहीं होता, कलम ऐसे कान पे लगा लेते हैं, अभी तो लिखा था, कहां है भाई, ऐसा होता है ना। हाँ, कभी चश्मा ऊपर लगा लेता है, अरे कहां रख दिया चश्मा, ऐसा होता है ना। कभी कभी तो ऐसा होता है भाई साहब, हाथ में फोन रहता है लोगों को, अरे कहां है, अरे यही तो है, ऐसा होता है ना। देख सज्जनों, ऐसा क्यों होता है? वैसा दिमाग को आप पहले बोल देते हैं कि कलम मैंने कहीं रख दिया, दिमाग को मैसेज ऐसा मिल जाता कि हमसे वो अभी नहीं मिलेगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह, ज्यादा हम बातें इतना नहीं करेंगे, बस सिंपल से बात हम करना चाहते हैं बच्चों कि आप दिमाग को जैसा बोलोगे कि तुम जैसा ऐसा करो, दिमाग आपके साथ वैसा ही गेम खेलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो दिमाग को ऐसा बिल्कुल होने मत दीजिए, उसे बोलिए कि कैसा भी हो सीखना है, कुछ भी हो सीखना हो। दो बातें हम और बताएंगे आपको, उसके बाद पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। ध्यान सुनिए, देखिए पूरी बात सुनाते हैं। अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं करो, ध्यान सुनो बच्चों। देखो, सबसे पहला चीज है कि यदि आप सफल हैं, यदि आप सफल हैं तो आपका बहुत वैल्यू है, और सफल नहीं है तो थोड़ी कम वैल्यू है कि नहीं? है ही नहीं, ऐसा मत बोलिए, माँ बाप का नजर सब बराबर होता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कम हो जाती है। एक घर में बड़ा भाई हो आप, छोटा भाई का नौकरी हो गया, वहीं बोलेंगे बेटा 2 रोटी आओ खा लो, अरे तो आज पतला होते जा रहा है, क्या बात है। और आप यदि नौकरी नहीं हुआ, बड़ा भाई हो, बैठा हो, मम्मी 1 रोटी हमको, दिन भर खाते रहता, दिन भर पढ़ के सोया रहता है, लेटा रहता है, घर में काम धाम कुछ है नहीं इसको, दिन भर बैठा रहता। ऐसा होता है भाई साहब। तो मतलब माँ बाप की भी नजर में थोड़ी सी आगे पीछे हो ज्यादा। इसे माँ बाप तो हमसे प्यार करते हैं, चाहे तुम निकम्मा क्यों निकल जाओ, लेकिन फिर भी तुमको करेंगे, लेकिन 1-2% का डिफरेंस आ जाता है। जी सज्जनों, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए आप 10वीं क्लास पास किए, ठीक, और 10वीं क्लास में बहुत अच्छा नंबर लाए, आप मान लो अपना डिस्ट्रिक्ट टॉप कर गए, अपना स्टेट टॉप कर गए, ऐसा मान लीजिए, बहुत अच्छा नंबर लाए, उस एरिया में सबसे अधिक नंबर आप लाए। भाई साहब, आप किसी रिलेटिव के यहाँ जाओगे ना, तो रिलेटिव आपके बोलेंगे अरे वाह कितना मतलब अच्छा लड़का है, एकदम डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, स्टेट टॉप किया है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, भविष्य में ये बनेगा वो बनेगा। आपने सोचा नहीं, वो लोग बोलते रहेंगे डॉक्टर बनेगा, बोला इंजीनियर बनेगा, कोई कहेगा नहीं सीए बनेगा, कोई बोलेगा कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। इस प्रकार से बहुत तरह की बातें बोलते रहेंगे। ए भाई साहब यहाँ देखिए ध्यान से फटाफट, अरे तुम यहाँ तो देखो भाई साहब, सुनिए तो सही। अच्छा बाल सही कर रहा है क्या? देखिए, तो आप जैसे ही 10वीं के बाद +2 करते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद मान लो कि कहीं तैयारी करने के लिए जाते हैं, दिल्ली गए या कोई अपने डिस्ट्रिक्ट में गए या अपना स्टेट जो भी है ना, कैपिटल गए, जहां भी, तो आप जब वहां जाकर पढ़ते हैं, मान लो दिल्ली आ गए और पढ़ाई करना शुरू कर दिए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, और सिलेक्शन नहीं हुआ, और किसी रिलेटिव के यहां जाते हैं शादी विवाह में, तो आप वहां कुर्सी पर अलग बैठे रहेंगे, और रिलेटिव सब जो है ना इकट्ठा होकर एक जगह बैठा रहे, कोई आपके पास नहीं आएगा, दूर से बोलेगा अच्छा उसको देख रहे हैं,
अरे उनका लड़का है मिस्टर जी का नाम देगा आपका, इनका लड़का है ये। एक बोलेगा अरे सुने हैं दिल्ली में पढ़ रहा है। एक बोलेगा अरे 5 साल से पढ़ा है, कहाँ पढ़ रहा है वो। कोई बोलता है पढ़ता थोड़ी होगा, बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है। कोई बोलेगा अरे दारू पीता होगा, कोई ठीक है। मतलब आप कुछ भी नहीं करते हो, लेकिन 10 लोग 10 तरह की बातें बनाएंगे और आपकी कोई हिम्मत नहीं कि आप जवाब दे सकें। क्या जवाब देंगे ना, हम खूब पढ़ते हैं। तो क्या बोलेगा, खूब क्या पढ़ते हो, मेरा बेटा गांव में रह के आर्मी में चला गया, ऐसे बोलेगा। कांस्टेबल बन गया, तू 5 साल से क्या कर रहा है अभी तक। जवाब देना उचित भी नहीं है, क्योंकि वहां पर आपके पास कोई जवाब है ही नहीं कि हम खूब पढ़ते हैं, बहुत मन लगा के पढ़ते हैं। लेकिन पूछेंगे लोग क्या पढ़ते हो। और यही बच्चा यदि आपका सिलेक्शन हो जाए, एक बार ठप्पा लग जाए नौकरी का, और उसके बाद किसी रिलेटिव के यहां जाओ, लोगों को मालूम चल जाए, जिसको उस शादी में नहीं आना था ना, जिसको नहीं आना था वो भी सुनेगा, अरे सुने उनका लड़का शादी में आ रहा है ना। आप समझ रहे होंगे बात, है ना। उसका लड़का शादी में आ रहा है, चलो देख के आते हैं कैसा है ना, कौन सी नौकरी लगी है। जिसको नहीं भी आना था बच्चों, वो भी उस शादी में आएगा। और आप कहीं अंदर गली में, अंदर कहीं कमरे में घुस के बैठे होंगे, छिप के बैठे होंगे, भाई साहब लोग ढूंढे चलेंगे, अरे सुने उनका लड़का आया था, कहां गया उसका लड़का है। भाई साहब आपको सब आके कहीं भी बैठे रहो घेर लेगा, बातें करेगा आपसे। कोई बोलेगा कौन से नौकरी मिली, कोई बोलेगा कितना सैलरी है, कोई बोलेगा कहाँ पोस्टिंग है, कोई बोलेगा अरे उसमें बंदूक चलाने के लिए मिलता है कि नहीं, कोई बोलेगा, कोई पूछेगा कमाई उमाई है ना, कोई बोलेगा कुछ भी, कितने बंगले मिले, कितने नौकर मिले, गाड़ी कितना मिलेगा, कुछ सब कुछ भी पूछ लेगा। जो आपने कभी सोचा नहीं था वही पूछ लेगा लोग। भाई साहब कोई व्यक्ति आपको कहीं दारू पीते भी देखा होगा, बदमाशी करते भी देखा, लेकिन वो आदमी नौकरी लगने के बाद बोलेगा ये बहुत अच्छा लड़का है भाई, ये तो बहुत अच्छा लड़का है। देख सजनों, आपकी एक अच्छाई नौकरी लगते ही जो आपको गलत कहता था वो आज क्या कहेगा, सही कहेगा। भाई साहब आपको कभी कोई ऐसे गिलास हाथ में लेते हुए गलती से, मान लो कोल्ड ड्रिंक ही होगा और देख लिया और नौकरी नहीं हुआ, तो बोलेगा हमको पहले समझ तो पियक्कड़ होगा, ये है कि नहीं, इतना नशेड़ी होगा। अब कोल्ड ड्रिंक ले रखे हो फिर भी कहेगा ना हम देखे हैं उसको पीते हुए, और वो नौकरी हो जाए उसके बाद दारू भी हो, दोस्त लोग क्या कहेंगे, अरे वो पीता नहीं, वो जूस होगा, है ना। कोई कहेगा अरे वो पीता ही नहीं, वो जबरदस्ती दोस्त लोग हाथ में थमा दिया, वो पीता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। लड़ जाएंगे लोग आपको प्रूफ करने के लिए, समझ में आ रहा है ना। तो देख सजनों, यदि आप सफल हैं तो आपका वैल्यू बहुत ज्यादा है, सब कुछ है। और असफल होते हैं तो फिर आपको जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता। क्यों? क्योंकि जवाब आपका कामयाबी, आपका सफलता ही दे, आप अपने मुंह से दे, वो अच्छी बात नहीं होता। देख सजनों, इसीलिए मन लगाकर पढ़ना है और सफल होना है। क्यों? अरे भाई साहब माँ बाप का सपना है। आप जब छोटा बच्चा होते हैं, जन्म लेते हैं ना, जन्म लेते हैं, आपके दादा दादी बाहर बैठे होते हैं, आपके पिताजी बैठे होते हैं, बोलते क्या हुआ, लड़का या लड़की, जो भी हो, लड़का हुआ तो बोलेगा अरे वाह मेरा बेटा को कोई जितना वो जानते हैं बड़ा पोस्ट, इंस्पेक्टर बनाएंगे, कोई बोलेंगे आईएएस बनाएंगे, कोई जो जितना जानते हैं, कोई बोलेगा आर्मी में फौज बनेगा। लड़की हुई, अरे जो उनको जानते हैं कि एक मेरे रिलेशन में कोई जानने वाले हैं लड़की में इस पोस्ट पे की है, मैं अपनी बेटी को भी वही बनाऊंगा, मैं अपने बेटा को भी वही बनाऊंगा। भाई साहब आपका जन्म लेते ही सपने देखना शुरू कर देते हैं। भाई साहब आंगन में छोटा सा बच्चा चलता रहता है, मम्मी पापा बस दूर से देखते हैं, ये इंस्पेक्टर है भविष्य का, है कि नहीं, छोटा है तो क्या हुआ। देख सजनों, इतने सपने जो आप सोच नहीं सकते कि वो कितने साल, जितना आपका उम्र हुआ है उसका हर घंटे वो सपने देखते हैं माँ बाप। तो माँ बाप का सपना तो पूरा करना ही है भाई साहब, इसीलिए जी जान लगा के पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपके सफलता में जो मैथमेटिक्स का जो बना हुआ है पत्थर, उसको निकाल के साइड करना। देख सजनों, बच्चे एक बात बोलते हैं कि माँ बाप जो होते हैं ना, जब फोन करते हैं बच्चों को, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर माँ बाप फोन करके तंग कर दिए हैं, जब फोन करते हैं बोलते हैं पैसा नहीं भेजेंगे, जल्दी करो कहीं करो। तो भाई उनकी कोई गलती नहीं है, इसलिए गलती नहीं है, जब भी कभी किनके गार्जियन डांटे तो उस दिन दुखी नहीं होना चाहिए। बच्चे आके बोलते हैं सर आज मैं रात भर नहीं पढ़ा, बोले क्यों,
अरे डांट दिए पापा हमको, बोले पैसा वैसा नहीं देंगे तुम। तो दुखी नहीं, उस दिन आपको ज्यादा खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कम से कम ये तो है कि कोई मेरे बारे में सोच तो रहा है। और सुनो तो पहले, दूसरी बात ये सोचिए कि अब जैसी डांटे आपको, आप ये सोचिए कि अरे हमको तो सचमुच भूल गए थे, हमको और जल्दी सिलेक्शन लेना है, तुरंत सिलेक्शन लेना। देखो होता क्या बच्चों, हम जब घर से आते हैं ना तो घर वालों को बोलते हैं बस मुझे 1 साल का टाइम दीजिए, 1 साल में सिलेक्शन लेके दिखा दूंगा। घर वाले भी बहुत ईमानदारी से सोचते हैं चलो 1 साल बच्चा बोल रहा है, 2 साल लेके चलो। आपस में मम्मी पापा बात करते हैं, पेरेंट्स बात करते हैं, 2 साल का पैसा व्यवस्था कर लो, इसको भेजो। 1 साल बोल रहा है, 2 साल मान लो, बच्चा कभी नहीं हुआ तो आप यहां आते हो और यहां आकर 1-2 साल तो पहले ये सोचने में लगा देते हो कि कहाँ पढ़ें, कैसे ना पढ़ें, आज दिल्ली घूम लें, लाल किला घूम लें और कुतुब मीनार घूम लें, है ना, थोड़ा कनॉट प्लेस घूम के आते हैं। कहने का मतलब ये है कि 1-2 साल तो आपका ऐसे दिल्ली में यूं गुजर जाता है। बहुत कम ही लोग होते हैं, आते हैं एकदम सीरियस हो गए, एकदम फटाफट तेजी में जाके पढ़ाई लिखाई शुरू कर दिए, बहुत कम ही लोग होते हैं। तो देव सज्जनों ध्यान सुनिए, क्योंकि गाइड कहीं ना कहीं मिलता है ना दोस्तों का या किसी का, तो सही जगह जाके अटक भी जाते हैं। ध्यान सुनिएगा, आपने कहा था 1 साल और यहां आकर आप पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं। है भाई साहब, सर आपने कहा था हम वार्षिक योजना लेके आए हैं, 1 साल में सफलता है कि नहीं, और यहां आके 5 साल लगा रहे हैं। तो घर वालों की क्या गलती है? उनकी भी योजनाएं थी कि 2 साल तक इसको पढ़ाएंगे, उसका छोटा वाला बेटा भी इसको ही भेज देंगे दिल्ली, उसके बाद बिटिया है उसको भी भेजेंगे या जो भी कराएंगे, या घर, उसके बाद घर की मरम्मत करवाएंगे, उसके बाद एक गाय खरीद लेंगे, हम लोग बुजुर्ग हो गए, थोड़ा दूध पीने को मिलेगा, आराम से अब रहेंगे, बाल बच्चे सेटल हो जाएंगे और घर में आराम से रहेंगे। उनकी सारी योजनाओं को आपने जो है नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो कल होकर आज डांटते हैं आपको, तो क्या गलती है उनकी? तो कभी भी जब गार्जियन डांटे ना आपको तो आप खुश हो जाइए, अरे हमको पढ़ना है, उनके सपना को पूरा करना, खूब पढ़ेंगे। उस दिन कम नहीं, उस दिन सबसे ज्यादा पढ़ना है और ज्यादा पढ़ना है। और जब डांटे बात भी करते रहे, कुछ लोग क्या कहते हैं ना, अपने गार्जियन से बात ही नहीं करते, सबसे बात करते हो, सबका नंबर अनलॉक होता है, इन गार्जियन का नंबर कुछ दिन के ब्लॉक करते हैं, फिर जब बात करना है तो खोलते हैं। नहीं बच्चों, उनसे डेली बात करिए, उनसे या सप्ताह में बात करिए, बातें करते रहिए, जिससे कि आपको वो जितने जो है ना, कहते हैं निंदित नियरे राखिए आंगन कुटीर सभाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए, है कि नहीं? निंदित नियरे रखिए। ए भाई साहब ध्यान सुनिए, जब आपको जो निंदा करेगा, आपकी जो बुराई करेगा, आपके बारे में बताएगा आपकी बुराइयों को, वो ऐसा होगा कि कहते बिन पानी साबुन बिना, मतलब बिना साबुन पानी लगाए हुए आपके शरीर को निर्मल कर देगा, आपको मन को पवित्र कर देगा और पढ़ने में मन लगाएगा। तो करना चाहिए बात, इसको जितना गाली दें वो आपके लिए वरदान है। माँ बाप का श्राप भी होता है ना, वो वरदान जैसा होता है। तो कभी दुखी ना हो, ठीक है ना? अब एक लास्ट बात बताएंगे, उसका पढ़ाई थोड़ी सी बात है ना, पढ़ाएंगे। अरे पहला दिन तो हम बस थोड़ा ही पढ़ाते हैं, देखिए ना, यहाँ देखिए, लेकिन पढ़ाएंगे जरूर। एक लास्ट बात है, बच्चे क्या करते हैं ना, बोलते हैं लक, मेरा किस्मत ही खराब है, ऐसा बोलते हैं। बोलते हैं कि मेरा लक साथ नहीं दे रहा है, इसीलिए मेरा नौकरी नहीं हुआ। बच्चों मेरा मानना है कि जो किस्मत, जो लक होता है ना, मात्र 10% होता है। कितना होता है? मैक्सिमम 10% होता है। 90% आपका अपना मेहनत होता है। आप जितना मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे वही आपका सफलता दिलाएगा। लक मात्र 10%, मैक्सिमम 10, 5 से 10 होता है, 5% से 10%। ध्यान सुनिएगा, देखिएगा, ये छोटी सी बात है, ये लक वाली बात होना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग तो किस्मत भरोसे बैठे होते हैं, हो जाएगा ना, ऐसे कैसे हो जाएगा। देखिए, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। 60% लाना शुरू करते हैं तो एग्जाम पास करना शुरू कर देते हैं। एसएससी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी में तो 50% में ही काम, 50-55 तो टॉपर होता है, जो सबसे टॉप होता है वो 50-55% होता है, सबसे नंबर 1 वाले, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, हम एवरेज लेकर चलते हैं कि एवरेज 60% लाने पर सभी एग्जाम को आप क्वालिफाई करना शुरू करते हैं। आप किस्मत भरोसे कितने हो, मेहनत कितना है, एग्जाम पास करने कितना चाहिए, मिनिमम कम से कम 60 तो चाहिए ही, ठीक है ना। अब बताइए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग जाते हैं, एक फॉर्म भर दिए और किसी दुकान में जाते हैं और बोलते हैं भैया एसएससी का सीजीएल का फॉर्म भरें, कोई किताब दे दो।
तो इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, मैथ सबका किताब आपको दे देता है। हम लोग क्या समझते हैं कि किताब 100% है, इसको तैयारी कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। उस किताब के भरोसे हम लोग पूरी तैयारी करते हैं और उसकी तैयारी भी पूरा कर लेते हैं 100%, कहीं से पूछ बता देगा बच्चा। लेकिन एक्चुअली बात ऐसा है बच्चों की एक किताब एक जगह जो है वो मैक्सिमम सिलेबस का 10% ही कंटेंट उसमें होता है, 30%, मैक्सिमम 30% होता है, 30-35% ही उसमें। आप एक किताब के भरोसे नहीं चल सकते। और दूसरी बात, किताब में क्वेश्चन भी है तो कॉन्सेप्ट थोड़ी है। कॉन्सेप्ट तो सुनने के बाद जो फीलिंग होती है क्लास में, उसके बाद जो बॉडी एक्सप्रेशन होता है, एक माहौल होता है, एक सोशल इन्वायरमेंट होता है, इस सारे चीजों का कॉम्बिनेशन होता है एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम किताब पढ़ लें, तो ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा असफल होते हुए, जो खूब पढ़ते थे, दिन भर रात भर पढ़ रहे हैं, बस कमरे में बंद है, न कुछ टीचर से पढ़ रहा है, न कुछ अपने से किताब कोई खरीद लिया बना रहा है, वो असफल होते देखा है हर एग्जाम में। देख सज्जनों, एग्जाम पास करने के लिए एग्जाम कंपटीशन मतलब कंप्लीट होना होता है। आपको हर तरीके से टीचर का गाइडलाइन भी चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट, चाहे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो एक बार टीचर की गाइडलाइन बहुत जरूरी है। बच्चे सोचते हैं कि ओ जीएस कैसे पढ़ें, खुद पढ़ लेते हैं, लेकिन तो फिर आपकी आंखें कभी जिंदगी में नहीं खुलेगा। जब तक किसी टीचर से गाइडलाइन नहीं लेंगे तब तक आंखें बिल्कुल नहीं खुल सकता। तो एक बार गाइडलाइन बहुत जरूरी है, उसके बाद तो आपको खुद ही प्रैक्टिस करना है। तो सबसे ध्यान रखिएगा कि किताब वगैरह जो होता है, यहाँ टीचर जो पढ़ाते हैं, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो कम से कम 8-10 प्रकार के बुक्स, कितने सारे चीजों को कॉम्बिनेशन के बाद अपना कॉन्सेप्ट, अपना टाइप, एक एक वे में जो क्वेश्चन आते हैं, एक एक सिलेबस का एनालिसिस, यदि परसेंटेज लिखा है तो परसेंटेज में कितने वैरायटी होते हैं, उसका कलेक्शन है ना। इसमें ऐसे बहुत से बच्चे बैठे होंगे जिनका जन्म नहीं हुआ उस समय से 23 साल से हम पढ़ा रहे हैं, उसमें कितने लोग का जन्म भी उसमें नहीं हुआ होगा। तो इतने सालों से चीजों को देखना करना, कितने तरीके से बच्चा कहाँ क्वेश्चन पूछेगा, बच्चा क्या क्वेश्चन पूछेगा, बच्चा क्या एग्जाम्पल दें कि बच्चा समझ जाए, ये सारे चीजें जो है तजुर्बा से होता है। क्वेश्चन पढ़ाना और पढ़ने से मतलब नहीं है कि एक क्वेश्चन किताब में भी लिखा हुआ है देख लिया तो उससे आ जाएगा, नहीं। वो तजुर्बा आपके साथ जुड़ेगा, आपको एक एक्सप्रेशन बॉडी का, आपको समझ, दिमाग में एक फीलिंग, जब कुछ समझते हैं ना दिमाग में एकदम अलग ही फीलिंग हो जाती है ना। तो वो फीलिंग क्लासरूम में ही हो सकता है, समझ कर ही हो सकता है अच्छी तरीके से। तो बच्चे किताब लेते हैं, सोचते हैं कि मेरा 30% में सिलेक्शन हो जाए, उनकी गलती नहीं हो तो 100% मानते हैं उसको, लेकिन है वो कितना, 30, 35, 40% इतना हो सकता है, उससे ऊपर नहीं हो सकता। और इससे बच्चे लेके दिन भर पढ़ लेते हैं और सिलेक्शन नहीं होता, और बाद में दोष देते हैं कि मेरा किस्मत, क्योंकि मैंने तो पूरा मेहनत किया 100%, लेकिन 100% था नहीं ना, उनको तो मालूम ही नहीं कि 100% था कितना था, तो इसके कारण से असफल हो गया। दोस्त किसको दे रहे हैं, किस्मत को दे रहे हैं। बच्चों, किस्मत की गलती नहीं है, यदि आप सही से, सही तरीके से, सही टीचर, सही जगह एक बार डिसाइड करके और दिमाग को लॉक करके पढ़ना शुरू कर दिए, दुनिया जहान पहले एक तो देखो होता क्या है भाई साहब, हर आदमी का अपनी अपनी पसंद होती है। कोई अमिताभ बच्चन को पसंद करता है, कोई शाहरुख खान कर रहा है, कोई सलमान खान करता है कि नहीं, और कोई अमिताभ बच्चन से नफरत करता है। मेरे बात समझ रहे ना। तो हर आदमी, कोई आदमी रसगुल्ला खाना पसंद करता है, कोई किसी को रसगुल्ले से उल्टे रसगुल्ला हटा 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 हटाना, किसी को रसमलाई पसंद है कि नहीं। तो जो चीजें पसंद है खाओ पियो और मस्त रहो। यदि आपको जो चीज पसंद है, आपने सोच लिया कि हमको पढ़ना है, तो दिमाग को लॉक करो और दिमाग को लॉक करके आराम से काम को शुरू करो। ध्यान सुनिएगा। तो ये किस्मत जो है ना, इसे भरोसा ना करे। एक कहानी है शंकर और पार्वती का लक के बारे में, कि लक कैसे साथ देता है। ये लास्ट कहानी है इसी पर बात पर, ठीक है ना। बता दूं, बता दे कहानी भाई साहब। अच्छा सुनिए, बता देते हैं। भगवान शंकर और उनकी धर्म पत्नी मां पार्वती, आप नाम सुने ही होंगे है ना। तो शंकर भगवान, एक दिन की बात है कि शंकर भगवान से मां पार्वती जो है एक क्वेश्चन करती हैं कि बताइए कि दुनिया में जो अमीर आदमी है वो दिन प्रतिदिन अमीर होता जा रहा है। पहले वो लाखपति था, करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया, खरबपति, पता नहीं कितने पति, मतलब कितने पैसा वाला होगा, ठीक है ना, क्या क्या होते जाएगा, ठीक है ना। और जो व्यक्ति गरीब है,
कभी उसके यहाँ महीने का 10,000 बचता था, अब 5,000 बच रहा है, अब 2,000 बच रहा है। अब तो ऐसा समय आ गया कि बेचारे को महीना खत्म नहीं होता, कर्ज लेना पड़ता हर महीने। सैलरी आती है, बांट देता है, फिर कर्ज लेता है ना। तो ऐसा आप क्यों करते हैं कि अमीर को दिन प्रतिदिन अमीर करते हैं और गरीब को प्रतिदिन गरीब करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? ये तो बहुत नाइंसाफी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। शंकर जी बेचारा चुप, खतरनाक क्वेश्चन है भाई साहब। बोले कि अभी तो मामला गर्म है, अभी जवाब देना उचित नहीं है। शंकर जी ने कहा कि भाई देखिए, इसका जवाब हम समय आने पर देंगे, फिलहाल अभी इसको हाँ ठंडे बस्ते में डालिए, हम जवाब तो देंगे लेकिन समय आएगा तो जवाब देंगे। एक दिन की बात है कि भगवान शंकर और माँ पार्वती जो हैं जंगल में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। मतलब जंगल में तो पहाड़ पर रहते हैं तो जंगल ही है ना, हाँ कैलाश पर्वत पे तो वो पहाड़ जंगल सब एक ही जगह, देखो ध्यान से है ना। तो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो जंगल में घूमते घूमते जो है उनको 2 कुआं दिखाई दिया। कौन सा होता है ना, वेल, 2 कुआं दिखाई दिया। एक कुआं बहुत ही नया था और एक कुआं पुराना था, जर्जर स्थिति में था, टूटा फूटा था। ठीक है, जब पार्वती जी वहां से गुजरती हैं कुएं के पास से तो नया कुआं को देखकर मंत्र मुग्ध हो जाती हैं, मतलब प्रसन्नचित है ना। ओ कितना खूबसूरत कुआं बनाया है लोगों ने, कितना अच्छा कुआं है, बहुत अच्छा कुआं है। शंकर जी ने कहा हाँ हमें भी लग रहा अच्छा कुआं है, लेकिन पार्वती जी कहती हैं कि इसमें एक चीज की कमी है। शंकर जी ने कहा क्या कमी दिख गया भाई, क्या कमी है बताइए। मतलब सब कुछ है, इसके किनारे एक स्टेप बना देते हैं, स्टेप सीढ़ी, एक सीढ़ी बना देते तो ये अच्छा होता। लोग स्टेप पर चढ़ के फिर पानी निकालते तो अच्छा, और नीचे से ज्यादा गहरा हो रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। इसे किनारे किनारे एक स्टेप होता, सीढ़ी होता, ये समझ रहे हैं ना, एक ईंट लगा दिया होता, सीढ़ी होता, तो ये सभी गुणों से परिपूर्ण हो जाता। शंकर जी ने कहा हाँ गलतियां तो हमें दिख गई है ना, एक चीज इसमें नहीं है। तो पार्वती जी कहती है कि काम कीजिए, सीढ़ी बना देते हैं। तो शंकर जी ने कहा भाई क्या हेल्प करें आपको? बोले काम कीजिए, जो बगल में कुआं रखा है ना उस कुएं से ईंट निकाल के लाइए और इसके चारों तरफ लगाते हैं हम लोग दोनों मिलकर। बोले चलिए, आप इतना उच्च विचार है तो आप करते हैं। तो क्या किया कि बगल के कुएं टूटे फूटे थे, वहां से ईंट निकाल के लाके और नए कुएं के चारों तरफ ईंट लगा के सब कुछ करके रेडी कर दिए। अब जब सब काम धाम निपट गया तो कहते अरे वाह ये तो बड़ा ही जबरदस्त कुआं है, अब सब गुणों से ये हर गुण से परिपूर्ण है, पहले जो कमी था वो भी निकल गया, अब बहुत अच्छा हो गया ये। शंकर जी ने कहा जो काम अभी आपने किया हम लोग भी यही काम करते हैं। बोले हमने क्या कर दिया? तो यही जो जितना अच्छा था उसको आपने और अच्छा कर दिया, और बेचारा जो बगल में टूटा फूटा था उसके ईंट और भी निकलवा लिया उसमें से और उसको खराब कर दिया है। आप ये करते कि भाई अच्छा कुआं के बगल में खराब कुआं है उसको भी सही कर दे, उसको आपने सही नहीं किया, उसमें से और ईंट निकाल और खराब कर दिया, और बढ़िया को और आपने बढ़िया कर दिया। हम लोग भी यही काम करते हैं, जो जितना अच्छा होता है हम उसी को साथ देते हैं। कहने का मतलब जिस व्यक्ति का तैयारी यदि मान लो 60% हो रखा है, किस्मत कहता है अरे ये लड़का बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा है, हर गुण से परिपूर्ण है, एक चीज की कमी है, नौकरी नहीं है। होने के बाद सब कुछ हो जाएगा, है ना। यहां देखिए भगवान भी कहते हैं कि इसके पास बहुत अच्छी सब कुछ है, 60% तैयारी है, एक काम करो जो तुक्का मारेगा ना वो भी सही करवा दो, इसका पक्का ही हो जाएगा नौकरी। मेरे बात समझ रहे हैं ना, लक तभी साथ देता है बच्चों जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, आपका मेहनत बहुत अच्छा होगा, तभी लक साथ देता है। आप बिना तैयारी किए जाओगे और तुक्का मारोगे वहां जाकर, है ना, गेस करोगे ये क्वेश्चन आंसर ये आंसर, भाई साहब एक भी सही नहीं होगा। कभी अजमा के देख लो, है कि नहीं, मैक्सिमम आपका क्या होगा, गलत होगा। लेकिन जब पढ़ के जाते हो तो लगता है कि हाँ तुक्का भी मारते हैं तो क्या होता है, कुछ उसमें से सही निकलता। लेकिन कब ये लक तब साथ देता है जब आप पहले से कुछ पढ़ के जाते, अच्छा मेहनत करते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, लक आपको तभी साथ देगा जब आप अच्छा मेहनत करेंगे, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि जो जितना अच्छा है उसको हम उतना ही अच्छा बनाते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो किस्मत का भरोसा न करें, आपकी मेहनत जिस दिन आपके साथ है वो किस्मत भी कहेगा भाई 10% और दो इसको, तुक्का भी उस दिन सही होगा। देख सजनों, मन ला के पढ़िए, सोचिए मत, पॉजिटिव रहिए हमेशा, ठीक है ना। इसी के साथ हम आज शुरू करते हैं नंबर ऑफ 0। देख सजनों, दिमाग को पॉजिटिव रखना है और आराम आराम से, देखिए हल्ला नहीं, बिल्कुल नहीं,
पहला दिन थोड़ा सा वार्तालाप में चला जाता है, लेकिन अब दिमाग को यह करना है कि भैया कुछ भी हो मन लगा के पढ़ना है, कितना बारी पूछना पड़े पूछेंगे, और नौकरी लेकर रहना, क्योंकि इसके बिना कुछ मजा नहीं है, ठीक है ना। चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं नंबर ऑफ जीरो। ये छोटा टॉपिक है, नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। हो सकता है एक दो टाइप इसमें ऐसे होंगे कि जो सबको आता होगा, तो जो टाइप आपको आता है तो ज्यादा उड़ना नहीं है, फुड़फुड़ाना नहीं है, ये हमको आता है हम नहीं बनाएंगे, हम बैठ के देखेंगे टुकुर टुकुर, है कि नहीं। नहीं भाई साहब, वो बनाइएगा, क्योंकि बनाते बनाते ही नए नए टाइप आ जाएंगे। हो सकता है वो आप नहीं जानते हो, समझ में आ रहा है ना। और आप ओवर कॉन्फिडेंस रहेंगे, नहीं सीखेंगे, तो फिर आपके अंदर जो है ना, जब नया क्वेश्चन आ जाएगा तो कॉन्फिडेंस नहीं जगेगा। आप बनाइएगा, आता है तो भी बनाइएगा, नहीं आए तो पूछना ही है, बनाना ही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों ये मन में विश्वास रखना है कि हमें सीखेंगे बढ़िया से। बच्चों यहाँ पर जो हम सिखाते हैं ये सभी एग्जाम को लेकर चलते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे प्री हो, मेंस हो, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, डीएसएसबी हो, टीचर हो, यूपीएससी हो, सीसेट वाला है ना, जो भी हो, सभी एग्जाम का कॉम्बिनेशन होता है, एक्सक्लूसिव मैथमेटिक्स होता है, जो सभी एग्जाम को करते हैं। दूसरी बात है बच्चों कि बच्चे यदि चाहें इसमें से हमारे यहाँ एक बैच में मतलब एक बार एडमिशन लेते हैं तो 2-3-4 बैच जितना करने की इच्छा करे, सुबह से शाम तक 8 बैचेज चलते हैं, और आपकी जो है इच्छा, जितनी कैपेसिटी है आप में, वो आप पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो 3-4 महीने में घर जा सकते हैं पढ़ के, आप चाहें तो 6 महीना जा सकते हैं, आप चाहें तो 1 साल में जा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। यहाँ पर आपके पास जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप नया नया टॉपिक किसी भी बैच में, यदि स्टार्टिंग जिस दिन हो ना, आप बैठ जाइए, पीछे पढ़े या नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, हमेशा समझ में आएगा। लेकिन हाँ, शुरू हो उस दिन, इन्हें कि टॉपिक शुरू हो गया 4 दिन हो गया, बीच में मुंह दिखाने गए तो आप मुंह देखते रह जाइएगा, ठीक है ना, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। किसी भी बीच में घुसिए, लेकिन पहला दिन से घुसिए और एक एक चीज समझ में आएगा। तो ऐसे करके आप चाहें तो 3 बैच करके भी जल्दी जल्दी कोर्स अपना कंप्लीट कर सकते हैं। आप कितना मेहनत करते हैं उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आइए बच्चों नंबर ऑफ जीरो शुरू करते हैं। पहला टाइप नर्सरी लेवल का। ये जो टाइप है मेरे हिसाब से सभी लोग जानते हैं, पूछा भी एग्जाम में है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यह है नेचुरल नंबर। कैसा नंबर बच्चों? नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक। तो ये काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिखा है। कहां तक लिखा है? मान लीजिए हमने 100 तक लिखा। कहां तक लिखा? 100 तक। अभी बोलना नहीं, किसी को आता भी है तो भी नहीं बोलना, ठीक। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसा भी लगेगा कि जो आपको आता है, बिल्कुल लगेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो हमने कहा कि यदि कोई नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है, 1 2 3 4 5 एंड 2 सो ऑन, जहां तक रहे, ठीक, कंटिन्यू रहेगा तो भी सिखाएंगे, जहां तहां से रहेगा तो भी सिखाएंगे, बीच में से शुरू होगा तो भी सिखाएंगे, बीच से कंटिन्यू शुरू हो तो भी सिखाएंगे, 2 का टेबल हो, किसी का टेबल हो, 4 का 5 का, कहीं से भी हो, पावर में हो, कुछ भी हो, वो हर बातें आपके सामने हम करेंगे, ठीक है ना। लेकिन पहले हड़वाना नहीं है, जो सिखाएं पहले उसी के बारे में सोचना है। आप अकेले आगे चले जाएंगे तो डर सा लगेगा, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस का लॉस होगा, और ये कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है बच्चों, ये लॉस कभी नहीं चाहिए। तो बनाए रखना कॉन्फिडेंस, चाहे 2 क्वेश्चन छोड़ दें लेकिन कॉन्फिडेंस का लॉस कभी ना करें। तो देखिए ध्यान से प्लीज, ये लिखा है 1 2 3 4 कहां तक? 100 तक। 1 2 3 4 कहां तक लिखा है? 100 तक। नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है, क्या ये? प्रोडक्ट है, ध्यान रखिएगा। तो जब किसी नंबर का ऐसे प्रोडक्ट हो और इसे मल्टीप्लाई करने के लिए कहा कि 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई करो, कहां तक? 100 तक मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ कि दाएं तरफ से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, जैसे 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करते हैं, 5 तक मल्टीप्लाई कर कितना आ गया? 120, है ना। तो दाएं तरफ से कितने जीरो हैं ये देखना है। क्या देखना है? राइट हैंड से दाएं तरफ से कितना जीरो है। तो ऐसे ही यहां 5 तक था तो 1 जीरो आ गया, है ना। वैसे यहां तक 100 तक है तो पूरे को मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 5 सबको मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करके बताओ कि फाइंड द नंबर जीरो फ्रॉम द राइट हैंड, दाएं तरफ से शून्यों की संख्या। क्वेश्चन आपके सामने टाइप भी क्या रहेगा, पीडीएफ भी मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? तो सुनिए, जब लगातार लिखा रहे, कैसा लिखा रहे बच्चों? लगातार। तो जो लास्ट का नंबर है, लास्ट का नंबर क्या बच्चों? 100। लास्ट के नंबर को 5 से भाग देंगे, किससे? 5 से भाग देंगे, ठीक है ना।
और 5 से ही भाग क्यों देते हैं, इसका जवाब हम सेकेंड टाइप में देंगे। और हम क्या देंगे, आप दे देंगे जवाब कि हम 5 से भाग क्यों दिए, अभी बोलना नहीं है, ठीक है ना। अब ये सोचना है कि जब कोई नंबर कंटिन्यू लिखा रहेगा तो उसमें लास्ट के नंबर को 5 से भाग देना। किससे भाग देना है, 5 से। क्यों दे रहे हैं 5 से भाग, इसका जवाब आपको जरूर मिलेगा, अभी नहीं, रुक जाइएगा, ठीक। तो लास्ट के नंबर को 5 से भाग देना है और भाग देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है, तब तक भाग देते रहना है जब तक कि डिवाइड, जैसे एलसीएम में कैसे लगाते हैं, जब तक एलसीएम लगते जाए, काटते जाए, काटते जाओ, काटते जाए, है ना, वैसे ही 5 से भाग तब तक देते रहना है जब तक वो लगता रहे। इसमें रिमाइंडर को छोड़ देते हैं, मतलब क्या समझो, पहले यहां देखो, पहले 5 से भाग दो, 20 बचे, रिमाइंडर 0, उसको छोड़ दीजिए। फिर 5 से भाग दो, 5 चौके 5 4 20, 5 चौके 20, और लगे बच्चों, पहले हम 5 से लगाएं, 20 25 100, फिर भी और 5 से लग रहा है, 5 चौके 20, लग रहा है ना, जब तक लगता रहेगा लगाते जाइए, है ना, 5 4 20, ठीक है ना। तो फर्स्ट को छोड़कर कितना लगा, ये सब लगा ना, इन सब को जोड़ दीजिए। यहां तक एक बार 20 लगा, एक बार 4 लगा, सबको जोड़िए, कितना आ गया। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द राइट हैंड 24 होगा। 1 से लेकर 100 तक गुना करेंगे, कितने जीरो आएंगे बच्चों, 24। राइट हैंड से ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे 24 जीरो आएंगे, 24 टाइम। उसके बाद कोई डिजिट आएगा, 1 2 3 कोई नंबर आएगा, उसके बाद ही आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जब कोई नंबर कंटिन्यू लिखा रहेगा, जब कोई नंबर लगातार लिखा रहेगा, तो उस नंबर को हम किससे भाग देंगे, 5 से। और 5 से क्यों देते हैं, जवाब देंगे, अब बिल्कुल सोचना है, ठीक है ना। और भाग देते रहना जब तक लगता रहे, लगाते रहो, और रिमाइंडर को छोड़ दो। रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, जो भागफल आएगा, जो क्वोशिएंट आएगा, उससे मतलब है, ठीक है ना। और सब जितना आएगा उस सबको जोड़ देना, वही नंबर ऑफ जीरो की संख्या हो जाएगी। समझ में आ रहा देश सज्जनों, समझ में आ रहा सबको ना। जैसे कोई भी लिखा रहेगा, अब डरना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डरना मना है बच्चों। ये तो वही है 100 तक है ना, तो लिखा हुआ मिलेगा आपको भी। तो 100 तक है, तब क्या सिखाया मैंने अभी, 5 से भाग दे देंगे, वही दोबारा मत लिख देना, वही सेम है। तो कितने जीरो बताएंगे, 24। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द राइट हैंड, दाएं तरफ से शून्यों की संख्या निकालें, तो क्या बोलेंगे, 24 बोलेंगे। कोई दिक्कत तकलीफ, अरे काहे को तकलीफ होगा। और ये है आपके लिए 1 2 3 4 5 500 तक है। फाइंड द नंबर जीरो फ्रॉम द राइट हैंड, 500 तक है बच्चों। शून्यों की संख्या निकालिए, धाएं धाएं निकालिए, तेजी में निकाले बच्चों। आगे बच्चों, ओके। तो ये कंटिन्यू रहेगा तब करेंगे, अलग अलग रहेगा, बहुत वैरायटी रहेंगे, ध्यान देना, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 कहां तक है बच्चों, 500 तक। कहां तक है बच्चों, तो इसमें किससे भाग देंगे, 5 से क्यों देते हैं, अभी सोचिएगा मत, 1% मत सोचिएगा, बताएंगे हम, ठीक। 5 से भाग देंगे, 5 एकम और 2 जीरो बच गया, 100 गुने 5 500 होता है ना। फिर 5 से भाग दीजिए, 20 बचे। समझ में आ रहा है ना, 5 से 20 बचे 100। फिर अभी और लग रहा है क्या, जब तक लगता रहे, लगाते रहो। कितने बार लग गया, यहां तक 100, यहां 20 और 4 100। तो बोलेंगे नंबर जीरो फ्रॉम द राइट हैंड 124। दाएं तरफ से शून्यों की संख्या 124 आएगा। देख सज्जनों, यस और नो, ओके बच्चों। तो शून्यों की संख्या जब लगातार लिखा रहा है 1 2 3 4 5 कंटिन्यू हो, तो शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे, 5 से भाग देंगे, भाग देते रहेंगे, और जो आएगा सबको जोड़ देंगे, वही हमारा नंबर ऑफ जीरो होगा। अब मुद्दा यहां पर यह आता है बच्चों कि ठीक है, अब तो 500 तक दिए थे, 5 से पूरे पूरे कटने वाला दिए थे, और नहीं होगा तो क्या होगा। पर रुकिएगा पहले, देखिए ध्यान से, ये अभी मेरे लिए, रुक जाइएगा, रुकिए 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 रुकिए। हाँ हाँ, देखिए जैसे लिखा है 1 2 3 4 ऐसे करके, मान लीजिए हमने कहा सपोज ये लिखा होता, मान लीजिए हाँ 11 तक, 11 तक लिखा है, ठीक। अभी रुक जाइएगा, समझाने के लिए दे रहा हूं एग्जांपल, आपसे बढ़िया एग्जांपल दूंगा। देखिए ऐसे 1 2 3 लिखा 11 तक। हमने कहा कि जब कोई नंबर लगातार लिखा रहे, कंटिन्यू लिखा रहे, तो हम क्या करते हैं, 5 से भाग। तो लास्ट में क्या है बच्चों, तो 11 को 5 से भाग दो, 5 दूनी 11 को 5 से भाग देंगे बच्चों, 5 दूनी।
रिमाइंडर को छोड़ देना। मैंने पहले भी कहा था रिमाइंडर को कब तक लगा, 5 दूनी 10, कितने बार लगा, 2 बार लगा ना। रिमाइंडर को छोड़ देना एक को, ठीक है, कितने बार लगा, ये क्वोशिएंट है, भागफल है, भागफल को देखना है, ठीक है, कितना बार लगा, 2 बार लगा ना, तो इसका आंसर कितना है 2। तो यहां से यहां गुना करोगे तो 0 कितना आएगा, 2 बार आएगा। हम दिखाएंगे कैसे 0 2 बार आ रहा है, पहले समझो ध्यान से। लगातार रहे तो डायरेक्ट भाग देंगे, किसे भाग देंगे, 5 से, किसे भाग देंगे, 5 से, ठीक है ना, समझ में आ रहा थोड़ा बहुत। जैसे लिखा है, मान लीजिए अभी हमारे लिए है, ध्यान देखिए 1 2 3 4 ऐसे लिखा है, सपोज करिए ये लिखा है 22 लिखा है मान लीजिए, ठीक। तो पहले था कि नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, पूरे पूरे 5 से डिविजिबल था, लेकिन बच्चों अब लास्ट में 22 है, इसको 5 से ही भाग देना है। 5 4 जा 5 से भाग दिया 22 को, 5 चौके क्या बच गया, हमको रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर भागफल कितना, क्वोशिएंट कितना आया, तो बोलेंगे 0 की संख्या 4 है, 4 शून्य होंगे। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई जरूरत नहीं बच्चों कि लास्ट का नंबर कटने वाला हो, ये कोई जरूरी, बस लगातार होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, और जैसे ही कंटिन्यू होगा तो लास्ट का नंबर को 5 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। मेरे बात समझ में आ रहा सबको। जैसे लिखा है 1 2 3 4 ऐसे कर कंटिन्यू नंबर्स लिख दिया, और लास्ट में कुछ भी लिख दे, 31 लिख दिया मान लो। अब हम 31 को किससे भाग देंगे बच्चों, 31 क्या लिखा बच्चों, 31 है। अब 5 छक 6 5 जा, अरे 5 से भाग दिया 31 को, 5 छक 30, तो क्या रिमाइंडर आया, रिमाइंडर से कोई मतलब, रिमाइंडर को हमेशा छोड़ देंगे, यस और नो। अच्छा अभी और लग रहा बच्चों, मैंने क्या बोला, जब तक लगे लगाते रहो, जब तक लगे लगाते रहो, यस और नो। लगाओ 5 से, 5 एकम, जैसे 5 से 6 में लगाया तो 5 1 5, तो रिमाइंडर 1 है, रिमाइंडर को भूल जाओ, ये देखो भागफल 1, समझ में आ रहा ना, तो यहां 1। अब सबको जोड़ो, कितना आ गया, तो बोलेंगे 7 नंबर 0 फ्रॉम राइट हैंड, दाएं तरफ से कितना 0 बोलेंगे, 7। भाग देना आ रहा भाई साहब, कोई दिक्कत यदि भाग भी ना है तो पूछना, शर्माना मत पूछने में, समझ में आया। और ये खामोशी नहीं भाई साहब, नहीं आया तुरंत पूछिएगा, शर्माइएगा बिल्कुल नहीं, क्लियर है सबको, ओके देश सजनों। जैसे अब ये लिखा है 1 2 3 4 36 तक है, यदि आपसे पूछे फाइंड द नंबर 0 फ्रॉम द राइट हैंड, दाएं तरफ से कितने 0 हैं, कितने शून्य होंगे, तो 36 को किस से भाग देंगे, 5 से, किस से भाग देंगे बच्चों, 5 से, 2 भाग, 7 5 7 बचे, रिमाइंडर कितना आएगा, 7 बचे 35, 1 छोड़ दो उसको। अभी और लग रहा है क्या, लगाइए, 5 1 यस और नो। अब जोड़ दो, कितना हो गया, तो नंबर ऑफ 0 फ्रॉम द राइट हैंड क्या बोलेंगे, 8 बोलेंगे। किसी को तकलीफ है 1% भी, अरे काहे को तकलीफ रहेगा, ये सबको तकलीफ होता है। चले आगे देव सजनों, सबको समझ में आ रहा है ना, ये कब, जब कंटिन्यू रहेगा तब। अभी हम सेकेंड टाइप आएंगे इसके बाद, बनाइए, यहां पर कॉमा 4 लिखा हुआ, 1 2 3 4 1000 तक है, कहां तक है, 1000 तक। फाइंड द नंबर 0 फ्रॉम द राइट हैंड, देख सजनों, ध्यान दें प्लीज, फास्ट फास्ट, हरी आप, दाएं तरफ से शून्यों की संख्या बताइए। फाइंड द नंबर 0 फ्रॉम द राइट हैंड, दाएं तरफ से शून्यों की संख्या, अरे जल्दी दाएं दाएं बताइए भाई साहब, कितना आ गया, कितना आ गया बच्चों, ओके। तो बच्चों इसमें लास्ट में क्या लिखा है, 1000, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। जैसे ही कोई दिक्कत हो बच्चों तुरंत पूछो, और ये ध्यान रखिए सब लोग दिमाग में ये रखेंगे कि हम सबसे आगे बनाएंगे, हम सबसे आगे बनाएंगे, अपने दिमाग को प्रेशर देना है, हम सबसे आगे, है ना। यदि आपका स्पीड कम भी है तो अपने दिमाग को बोलना है भैया और स्पीड बढ़ाइए, दिमाग को बोलना, ये नहीं कि सर थोड़ा सा आप धीरे हो जाइए, नहीं, हमें धीरे मत बोलिए, आप अपना स्पीड बढ़ाइए। तभी तो कंपटीशन एग्जाम जो है बच्चा किसी एक व्यक्ति के अकॉर्डिंग नहीं ना होता, भाई मेरा स्पीड थोड़ा कम है सर, मेरा एग्जाम थोड़ा धीरे धीरे लो यार, है ना, ऐसा होता है नहीं ना।
आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग बनना है, इसलिए लड़ना है धाएं धाएं। चलिए भाग दो बच्चों 5 से, 5 दूनी 10, फिर 2 जीरो बचेगा, फिर 5 से भाग दे, 5 चौके 20, फिर 5 से 8 बचे, अभी और लग रहा है 5 एकम। बच्चों ये सबको 1000 इसमें भाग देने में कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे 5 दूनी 10 दिया, 2 जीरो बच गया तो 2 अंक यहां लिख दिया है ना। 200 में भाग दिया 5 से, 5 चौक कितना होता है 20, 1 जीरो बच गया तो 1 अंक बच गया तो 1 जीरो ऐसे लिखते हैं ना। फिर यहाँ 8 आया, 8 में 5 से भाग दिया, 5 एकम 5, रिमाइंडर कितना आ गया, तो रिमाइंडर को भूल जाइए, क्या लिखेंगे 1। तो ऐसे करके सबको जोड़ेंगे तो आंसर कितना बच्चों 249। यदि आपसे पूछे कि नंबर 0 फ्रॉम द राइट हैंड तो क्या बोलेंगे, एनी प्रॉब्लम दे सज्जनों। चलें आगे, यहां देखिए भाई साहब, यहां देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ऐसे 249। चलें आगे बच्चों, एकदम अभी एक और बनाइए फिर चलेंगे उसमें हम। 1 2 3 4 5 एंड टू सो ऑन। मान लीजिए 50 तक लिखा है। अब बताइए फाइंड द नंबर 0 फ्रॉम द राइट हैंड। ध्यान दें बच्चों, ठीक है ना, क्या ठीक है, ऐसे थोड़ी ठीक होता है। यहां देखिए भाई साहब, चलिए सबका आ गया, चलिए क्या हो गया बताइए। तो आप लास्ट में 50 लिखा है, इसको 5 से भाग दीजिए, यही नहीं करेंगे, दीजिए भाग, फिर भाग दीजिए, कितने आ गए हैं, किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं। मेरे हिसाब से ये टाइप तो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। नंबर लास्ट में कटने वाला हो ना कटने वाला हो, कैसा भी हो जैसा भी हो, सब बनाएंगे, ठीक है ना, किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं। ओके देखिए सज्जनों, यहां देखिए ध्यान से। अब नंबर हम जहां तहां से नंबर देंगे और उस नंबर में से हमें पता करना है कि 0 कितने होंगे, और मुझे इसका इसी में आंसर देना है कि हम आखिर 5 से भाग क्यों दिए, ठीक है ना। यहीं पर आपको जवाब मिलेगा कि हम 5 से भाग क्यों दिए। देखिए बच्चों, ये कोई कंटिन्यूस सीक्वेंस में नहीं है, ये जहां तहां से 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, बीच में 5 लिख दिया, 10 लिख दिया, 8 लिख दिया, 12 लिख दिया, और हमसे पूछा कि 0 कितना होगा, है ना, शून्यों की संख्या कितने होंगे। सब लोग तैयार हैं बच्चों? मुझे बताओ 0 के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? 2 और 5। 2 और 5 जब होते हैं तभी 0 होते हैं। 0 किसके कारण होता है? 2 और 5 के कारण, है ना। 2 और 5 मिलेंगे तो ना दाएं तरफ से 0 बनाएंगे, और 4 और 5 भी कहो तो 4 में तो 2 आता है ना भाई, तो 2 और 5 ही से ना 0 बनेगा। समझ में आ रहा है ना। देख सज्जनों, 0 लाने के लिए 2 नंबर रिस्पॉन्सिबल है, 2 और 5। जब तक ये दोनों साथ में रहेंगे, कौन कौन? 2 और 5। 2 और 5 साथ में रहेंगे, 0 बना देंगे। 2 और 5 साथ में रहेंगे, 0 बना देंगे। समझ में आ रहा है ना। जब तक 2 और 5 साथ में रहेंगे 0 बना देंगे। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। तो हमें ढूंढना है कि 2 कितना है और 5 कितना है। इसका आंसर हम लोग देखते ही 1 2 डायरेक्ट मारेंगे कि 2 0 होगा, लेकिन कैसे? इसका आंसर देखते ही मारेंगे कि कितना है, 1 2 3 4, इसका आंसर 4 0 होगा, ठीक है ना। लेकिन 1 सेकेंड में आंसर कैसे देंगे इसका हम लोग देखते ही 1 2 2 1 3 3 आ गया, 3 0 होगा, ठीक है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि लास्ट में हड़वाओ मत, आज थोड़ा सा कम ही पढ़ते हैं, कल बढ़िया से पढ़ाई करेंगे, वार्तालाप नहीं, ठीक है ना। इसके बारे में राज कल खोलेंगे, आज कितना ही, कल मिलते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय।